तो आज से मैं चालू कर रहा हूँ H2O पॉडकास्ट। ये फेस टू फेस से बहुत अलग है। तो वहाँ पता लगा कि यू आर ऑलमोस्ट 60। बुद्धा, महावीर, ऑल 24 जैनी तीर्थंकर, कृष्ण, राम, दे आर ऑल किंग्स। सब पाने के बाद त्यागा उन्होंने। मनी इज इम्पॉर्टेंट एंड आपने शुरू में ही बोल दिया था कि पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, वो तो इम्पॉर्टेंट है। हाउ मच इज सफिशिएंट? आई थिंक ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिफाई कर दिया आपने। मैट्रिक्स बन सकता है क्या एज में तुमको किस पे कितना समय देना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और मेरे दिल के बहुत करीब है। दोस्तों, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म, H2O फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क पे मैं जुलाई एंड से काम कर रहा हूँ और ट्रस्ट मी, दिस फ्रेमवर्क हैज़ गिवन मी वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न टू लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट नाउ। इस फ्रेमवर्क को मैंने इस्टेब्लिश किया था आफ्टर आई रेड अ बुक। आई वॉज रादर रीडिंग अ बुक ऑफ समवन और मैंने डिसाइड किया था कि यार लाइफ को ना ऐसे नहीं ख़राब कर सकते हैं। और आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप। आपको कुछ लोग, आप जो मुझे जानते हैं, आपको पता होगा मेरे बैक में प्रॉब्लम था। आई वॉज इन बेड रेस्ट फॉर लॉट ऑफ टाइम एंड दैट वॉज अ टाइम आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट द लाइफ आई वॉन्ट टू लिव। आई वॉन्ट टू लिव अ मच बेटर, पीसफुल एंड हैप्पियर लाइफ। तो H2O फ्रेमवर्क मैंने इस्टेब्लिश की थी वाइल आई वॉज रीडिंग दैट बुक और जर्नी हैज़ बिन ग्रेट। और आपको अपडेट कर रहा हूँ रेगुलरली। आप मेरे साथ जुड़े तो आपको पता ही है। मैं दिल्ली गया था रिसेंटली और वहाँ पे लॉट ऑफ पीपल कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर द ओवरऑल चेंज इन ओरिएंटेशन आई हैव सीन इन माई बॉडी। तो मुझे लग रहा है कि ये H2O फ्रेमवर्क के अराउंड जिन लोगों ने मेरी लाइफ में चेंजेस लाए हैं उनसे बात करनी चाहिए और मैं आपको उनको सबको इंट्रोड्यूस करूँगा जो मेरे H2O फ्रेमवर्क का पार्ट बन चुके हैं और मेरे चेंज का पार्ट बन चुके हैं। तो आज से मैं चालू कर रहा हूँ H2O पॉडकास्ट। ये फेस टू फेस से बहुत अलग है। यहाँ पर मैं उन्हीं से बात करूँगा जो मेरे लाइफ में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर प्रोफेशनल, बेटर फिजिक, एवरीथिंग बेटर बनने में। तो आज के जो मेरे पहले गेस्ट थे ना, वो काइंड ऑफ मेरे मेंटोर हैं। उनका बुक ही मैंने पढ़ के चालू किया था H2O फ्रेमवर्क और उसके बाद मैंने इनके साथ और अपना जुड़ाव को फिक्स किया और अभी बहुत अच्छा एक जर्नी उनके साथ में जी रहा हूँ। ये तकरीबन 60 साल के हैं और ज़बरदस्त फिट हैं, ज़बरदस्त। आप उनके बारे में जानेंगे, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में जानेंगे तो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे एंड यू विल ऑल्सो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। सो लेट्स वेलकम फॉर द फर्स्ट H2O पॉडकास्ट मिस्टर संदीप मल। Hello, Sandeep sir. Welcome to this. It's a pleasure to be here. Thank you. Thanks for inviting me. Thank you. ये मेरा पहला H2O पॉडकास्ट है। ये एक्चुअली कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है। What I'm trying to do is people who are helping me in this journey of health, happiness and optimism, which is H2O, उनसे मैं बात कर रहा हूँ and I want to share them with my followers. That's great. They are bringing lot of impact in my life. Good. And it's good to see that you are making a effort towards that side. Yeah. Like people नहीं तो भागते रहते हैं पर्पस के बिना. That's good. तो आप ही से इंस्पायर हो रहा हूँ। Thank you. थोड़ा आपके बारे में बताता हूँ कि कैसे मैं आपसे कनेक्ट हुआ। सो योर सिस्टर स्टेज इन कैलकाटा, तो आई मेट हर इन सम YI इवेंट एंड शी टॉक्ड अबाउट यू एंड शी रिकमेंडेड मी टू रीड योर बुक। दिस इज द बुक। तो मैंने ये बुक चालू की पढ़ना एंड आई थॉट कि ये तो मेरी बातें कर रहे हैं। ऑल्दो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा, बट मुझे लगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड यू आर लिटरली गिविंग मी सॉल्यूशंस टू ऑल माय प्रॉब्लम्स। फिर मैंने आपके बारे में और पढ़ा, आपकी वेबसाइट विजिट किया, तो वहाँ पता लगा कि यू आर ऑलमोस्ट 60। लॉन्ग लाइफ। हाँ, मतलब भगवान करे आप 100+ तो जाएं ही जाएं, बिकॉज वी नीड मोर पीपल लाइक यू इन दिस सोसाइटी। थैंक यू। तो फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया मैं आपसे कि यार समवन एट दिस एज चेंजिंग हिमसेल्फ द वे एवरीवन वांट्स इवेंचुअली इज़ क्वाइट इंकरेजिंग। तो आई सॉ यू ऑन ट्विटर और आपने वहाँ पर मेंशन किया कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी रन करते हैं। सो आई इमीडिएटली ज्वाइंड योर प्रोग्राम कि यार मुझे तो चेंज होना है, इनफ इज़ इनफ। Yes. So that's how we are connected. I am very, very happy to be one of your mentee.
It's a pleasure. I mean, I keep on learning a lot from my mentees. तो उल्टा रिवर्स मेरे लिए बहुत फायदा होता हाँ है. ये बहुत होता है, मेंटरशिप का बेनिफिट है, इट वर्क्स बोथ वे. Yeah. ग्रेट. सो आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, हम उसको स्मूथ रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, जैसा मन किया वैसा बात कर लेंगे. बट उसके पहले आई वांट एवरीवन टू नो अबाउट यू, बिकॉज व्हाट यू आर टुडे यू आर नॉट 20 years ago, 40 years ago. तो लेट मी टॉक अबाउट यू. आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे ये ट्रांजिशन आया. आई नो यू हैव बीन अ वर्कोहलिक जैसे हम लोग हैं अभी, और आपने अपने आप को चेंज किया था. सो लेट अस गो थ्रू दैट जर्नी इन कपल ऑफ मिनट्स. Yeah, okay. So I'm based out of Faridabad right now, but I lived my early part of my life, the first 25 years in Purulia, West Bengal, and my family has been living there for last 150 years maybe. So जब engineering करके वापस आए तो कुछ नया काम करना है, and Bengal का situation was not very conducive to the environment for. अभी भी नहीं है वैसे. I think अभी भी हम है ना, बंगाल का प्रॉब्लम है कि it's always living in the past. Yes, आपका कल देखा था मैंने. It is. So basically so वो उस समय तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन और ख़राब थी. And so that's where when we were looking for कि कुछ नया करें तो बाहर जाके करें and to get an opportunity कि कहाँ. So and manufacturing was something which was always create करना कुछ एक जो है वो हमेशा एक इच्छा रहती है कि it was part of my this thing कि कुछ नया बनाओ तो बड़ी मज़ा आता है. But then there was family was always in trading and फिर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि फरीदाबाद में आके कुछ फैक्ट्री लगाने के लिए. तो वी सेट अप ए वेरी स्मॉल सेटअप बिकॉज ऑफ फैमिली फ्रेंड्स एंड हेल्प फ्रॉम द कि हमको एक मार्केट मिला कि ऐसी ये चीज़ बना के आप बेच सकते हैं. ओके. सो दैट्स वेयर वी मूव्ड इनटू I moved in here in 94 and फिर एक छोटा सा rented premises में few lathe machines and drilling machines and all those stuff जो conventional mechanical workshop का एक हिस्सा होता है. अच्छा. तो वो we set up and I moved in alone उस समय because all I wanted was there was a principle we made कि जो यहाँ कमाएंगे, जो यहाँ सैलरी मिलेगी उसी में जीना है. अच्छा. So I couldn't afford to bring my wife here or my son here. I was already married, so I was around 27, 28 उस समय. And उसके बाद फिर there was period of struggle that any new enterprise goes through. और पहले 4-5 साल was I'll say real tough, where lot of times there was no money. There was बहुत शाम को बहुत बार ऐसे होता था कि खाने को नहीं है तो चलो किसी दोस्त के घर या you go to a family friend's place or somewhere. वहाँ जाएंगे, मिलने जाएंगे तो खाना पूछते हैं तो हाँ खा लेंगे. So that's how it started, So it was good. It was not that we couldn't afford. I mean, the family was not poor, but by principle, I didn't want to keep on asking money from family for living here. यहाँ जो करेंगे तो we still continue that principle कि यहाँ भी हमको जो सैलरी मिलती है, बच्चे भी जो हैं यहाँ में, तो we don't take out money from the factory. So whatever salary we get, we live our lives according to those जो आपका limit है उसमें. Lovely. So anyway, so when I moved here and then started 5-6 years, it took to a bit थोड़ा stability आने में, lot of struggle actually. And उसके बाद फिर then I got my wife here and then my son joined थोड़े सालों के बाद. And that's how the life started here. And initial years, it's always, you really have to, I mean, it's not me, it's everybody who starts up. It was like what Narayan Murthy says, 70-80 घंटे काम करो. Yeah. So that was how it was, life was, because 80 घंटे, 90 घंटे, you don't know. But there was no, we are not counting hours. And those were the times जब cell phone नहीं थे. The only way of communication, landline नहीं मिलता था. Actually, I still remember the first 2 years हम थे तो वहाँ पे हमको landline apply किया, वो landline नहीं था. And if anything happens to my wife, she is alone in home and she was pregnant in 96, 97. तो उसको कोई emergency है तो there was no way she can connect with me because फ़ोन ही नहीं था. तो एक पड़ोसी का कोई का नंबर दिया हुआ था कि emergency है तो वहाँ पे कभी फ़ोन कर लेना types. So those were very challenging times. So it took lot of effort and आज की तरह से it was not like there was communication was zero. फिर वो establish हुए तो then importance of money was predominantly कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में अगर कुछ भी करना है. So that got me into working very hard. You were the managing director to Chaprasi everything. You were keeping cost low and
प्लस ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था बिकॉज मोस्ट ऑफ माई बिकॉज वी आर इनटू एक्सपोर्ट्स मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेसिकली सो देयर वाज लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल हैपनिंग एंड कहीं भी कोई मौका कहीं से भी ऐसा लगता था कि ये शायद पॉसिबल कस्टमर होगा तो उसके दरवाजे पे पहुंच जाते थे कि भाई काम चाहिए हमारे को यू नो दैट्स वाज सो ऑलमोस्ट 20 इयर्स ऐसे ही चलता रहा एंड वी केप्ट ऑन ग्रोइंग उसके बीच में नए प्रोडक्ट्स नए एंड देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन बिटवीन you go through slowdowns, recessions happen. September 11 happened, तो US हमारा इकलौता मार्केट था. Then 2008 was the slowdown happened. US में जो recession आया था, that happened. So you learn new things, you get into new markets, So everything was there was lessons going on, learning नया चल रहा था उसके बीच में. Till 2009 happened when things had to be paused for godsend reasons, कि आप बहुत भागा दौड़ी कर ली तूने ज़िंदगी में तो अब थोड़ा सा थम जा सो दैट वाज द फर्स्ट 20 इयर्स और आई विल से 25 इयर्स ऑफ वर्किंग आई हैड माय गुडनेस तो ये 2009 में ऐसा क्या हुआ था जो गॉड सेंट था 2009 I had a car crash. I had a very bad car crash actually and I was driving from New Jersey to New York. Okay. And I was part of a car pile up. अच्छा So there were 20 cars एक के बाद में and a couple of people died also in that and I broke my disc in C4 C5. Oh my god. So they cut from here so I have a cut here and I have a titanium disc. Oh. So that time उसके बाद एक साल करीब रिहैब में थे जब रिहैब में थे तो एक घर पे बैठे हैं तो आपको रियलाइज हुआ ज़िंदगी में किया क्या आपने जो भी किया वो सिर्फ काम और there was no time for boys दोनों बच्चे के लिए टाइम नहीं था there was no holiday we ever had in fact आज तक भी नहीं हुई छुट्टियाँ हमारी अच्छा बिकॉज अब उसके बाद उनकी शादियाँ हो गई तो जब हम जाते भी हैं तो उनकी वाइफ भी मतलब हम चारों की छुट्टी कभी भी हम एक साथ नहीं गए either it was more than 4 or we didn't go actually तो वो था प्लस कभी पीटीएम जाने का भी टाइम नहीं था सो आई वाज नॉट देयर व्हेन दे वर ग्रोइंग अप बेसिकली सो बट उस समय के बाद लगा कि कुछ तो अब गियर चेंज करना ज़रूरी है कि बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट लाइक 45 प्लस एंड nothing else other than work that I have to tell anybody in life so no legacy to leave so that's how it changed अमेजिंग आपने गियर नहीं चेंज किया आपने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर लिया एग्जैक्टली आई से वो एक्चुअली ये सबके साथ नहीं होना चाहिए बट ऐसा एक झटका तो जरूर लगना चाहिए आदमी अगर नहीं बदलता है तो बहुत कम लोगों को आपके जैसे मेंटर मिलते हैं कि जो आपको फोर्स चेंज करवा लेते हैं रियलाइजेशन बहुत कम लोगों को होती है कि आई थिंक आई नीड टू चेंज फॉर्चुनेटली मेरे साथ धक्का नहीं हुआ कि मैं रियलाइज जल्दी कर गया कि मुझे चेंज होना चाहिए बट सर ये जो चेंज आपके अंदर में आया है ऑब्वियसली हेल्थ तो हमको दिख ही रहा है बट बिकॉज इट्स H2O पॉडकास्ट तो हेल्थ हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म तीनों को सेग्रीगेट करके बात करते हैं व्हाट इज़ योर रीडिंग अबाउट ऑल दीज 3 थिंग्स विच इज़ देयर इन योर बुक ऑल्सो इन सम पोर्शन और द अदर बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं डिस्कशन को कि हाउ इट हैज़ चेंज यू एज अ हेल्थी पर्सन how it has changed you to become much more happier. I have not seen you earlier avatar, but अभी तो मुझे दिखता है कि आपके चेहरे पे perpetual smile रहती है. Thank you. और आप optimistic की बात करते हैं. That is the one thing which you keep on feeding in my mind also that optimism सोचो. तो तीनों aspect पे आपका immediate क्या view है? फिर उसके बाद book का structure पे भी जाएंगे. Sure. So health is so predominantly, I mean, you have to be emotionally, mentally, physically, spiritually. Environmental के हिसाब से भी you should be in a healthy state of life to enjoy whatever is nature has given, the God has given or the hard work that you have put in. उसको भी अगर मजा लेना है तो आप बीमार होके तो नहीं ले सकते चाहे mentally ill हो चाहे physically ill हो या कुछ भी हो वो आप हो तो उसका there is no purpose then you're left you're always struggling fighting your health issues the health is obviously very important and health is what I call is deep health is predominantly which is वेरी इंपॉर्टेंट डीप हेल्थ हो गया मतलब कि आप फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दे रहे मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे अपने इन्वायरमेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे स्पिरिचुअल हेल्थ पे ध्यान दे रहे इट्स अ कंप्लीट पैकेज यू कैन से दैट इट्स नॉट जस्ट लुकिंग गुड इन द मिरर फिजिकली कि आपके एब्स निकले हुए हैं बट आपको बड़ा एंगर इश्यूज है बड़ा लोनलीनेस फील होता है देयर इज अ डिफरेंस लोनलीनेस एंड अलोननेस में फ़र्क है सो आप
भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं. That's what loneliness is. So we all go through these phases, you know. But being in control, you know, that's what makes you happy when you're present. अभी अगर मैं आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ, so it should be fulfilling to me, you know, कि मेरे को, so that brings in the happiness when you are in the present, you know. So that's the area when it comes, when your subconscious mind में you live a life which is matching with your ideas, with your values, your ideology, your it's you know. So that brings happiness. I can't be Vivek, you know. Vivek cannot be Sandeep. So अगर वो जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं तो आपको तकलीफ होती है. तो आपका जो वो है उसके अंदर रहते हैं, so वो you are always, you know, content, happy, you know, कि that's it, you know. So okay, I don't have million followers like Will Vivek, still I'm good. So that's what it is. And the third is, as you said, optimism. It's without looking for something positive. There will always be challenges in life. There will always be negativity around you. There will be always, because we are born and brought up in that system जो हमारा millions of years of evolution है, that's always been based on fear, you know, because आपको बचाने के लिए, that was the need of the hour. But if you don't look forward to something new, if you don't look forward to some changes which are on the growth side, you know, तो वो you will not have the drive to, you know, live a fulfilling life, you know. आप बैक ट्रैक ही करते रहते हैं. सो दिस ऑलवेज नेगेटिविटी से को अवॉइड करके, इट्स नॉट लाइक अवॉइडिंग, बट इफ़ यू आर ऑलवेज पॉजिटिव यू डोंट सी दैट. यू कांट, आप नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से हट नहीं सकती, आपके सराउंडिंग से नहीं हट सकती, आपके मन में भी बड़े विचार उल्टे पुल्टे आते रहेंगे. बट अगर आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखते रहेंगे तो यू विल हैव अ डायरेक्शन, यू नो, कि हाँ एक्शन तो चाहिए कुछ ना कुछ. काम करते हैं बिकॉज देर आर मैनी फॉलोअर्स हु आर डिफरेंट एज ब्रैकेट हु आर पार्ट ऑफ माई इकोसिस्टम. तो इसको डिस्कशन को थोड़ा तोड़ते हैं इस तरह से कि एक 15 साल के बच्चे को कैसे सोचना चाहिए, कैसे अपने आप को बेटर लाइफ के लिए तैयार करनी चाहिए, बिकॉज उसके पास तो बहुत बड़ा लाइफ है, 60-65 साल का लाइफ है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है दुनिया में. 25 साल वाले को क्या करना चाहिए, 35, 45, 55. आप मुझे आपने मुझे बहुत अच्छी बुक भी दी थी, मैं उसको प्रमोट भी काफ़ी करता हूँ कि 45 के बाद कैसे लाइफ को अलग तरीके से जीना है, 45 के पहले कैसे जीना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द 15-year-old व्हिच इज़ बेसिकली एज ऑफ माई चिल्ड्रन राइट नाउ. सो व्हाट आई थिंक इज़ दैट, यू नो, अगर टाइम, हेल्थ और वेल्थ, ये तीन का जब ट्रायंगल का फुल्ली अगर आप बैलेंस में हैं इन तीनों के, तब आप यू आर इन द मोस्ट हैप्पी स्टेज ऑफ योर लाइफ, राइट. एंड सिस्टम हमारा इस तरह से भगवान ने बना रखा है कि आपको ये तीनों का बहुत कम लोगों को ये सुख एक साथ मिल पाता है. अनटिल अनलेस अगर आप ट्राई करते हैं, मतलब यू प्लान फॉर इट, यू वर्क ऑन इट, तब तक नहीं हो. तो ऐसे विदाउट इंटेंशनली अगर आप नहीं करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है. बट इफ़ यू वर्क ऑन इट तब वो मिल सकता है. सो आई बिलीव दैट जो फर्स्ट यू सेड 15 ईयर्स और 25 ईयर्स तक के जो लोग हैं, या 30 ईयर्स है से, वो एक एज ऐसी होती है जिस समय आपका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिक आपका बहुत स्ट्रांग होता है. आपको अगर सर्दी खांसी लग भी गई तो 2 दिन में ठीक हो जाते हो, आप रिकवर कर जाते हो. आपके पास टाइम बहुत होता है, आप स्टूडेंट हो, आपकी कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या कैरियर की शुरुआत हुई है तो आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यू नो पेरेंट्स भी तब यंग होते हैं, उतने ओल्ड नहीं होते कि उनकी बीमारियां शुरू होती है, या सोसाइटी में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. तो आपके पास टाइम होता है, आपके पास हेल्थ होता है, बट आपके पास वेल्थ नहीं होता. सो उस समय अगर आप कुछ पूरा आप इवन इफ़ यू वर्क 24 आवर्स, 2 शिफ्ट काम कर रहे हैं, 1 शिफ्ट पढ़ाई कर रहे हैं, 1 शिफ्ट जॉब कर रहे हैं, कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, आप टाइम को अगर अपना ऑप्टिमल यूज़ करके, यू नो, आप उसको वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर उसको यूज़ करते हैं कि जितना आप पैसा बना सकें, जितना काम कर सकें, मेहनत कर सकें, 30 साल तक की एज तक में, 35 साल की एज में, जब तक कि इतने चैलेंजेस आपके लाइफ में नहीं आए हैं. सो उसको एवरीवन शुड फोकस उस समय कि आप बिकॉज यू आर यंग, यू हैव एनर्जी, तो आप 15 घंटे काम कर रहे हैं या 10 घंटे, आप 2 शिफ्ट में कर रहे हैं, 2 अलग जॉब कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या नीड्स है. अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप 1 शिफ्ट पढ़ाई कर रहे हैं, 1 शिफ्ट पैसा कमा रहे हैं, यू नो, वट एवर यू आर वर्किंग. सो आप ऑप्टिमल टाइम उस पर दें, सो दैट इज़ व्हेन यू फील मोर फ्रूटफुल, मोर हैप्पी, यू नो, अगर वो करते हैं. 30-35 के बाद में आपकी लाइफ में ना एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है. यू हैव मे बी यू आर मैरिड और यू हैव ए स्पाउस, आपके हो सकता है बच्चे हों,
पेरेंट्स भी एज कर रहे होते हैं, उनकी नीड्स, वो रिटायर हो गए होते हैं, आपका कैरियर भी ग्रोथ फेज में होता है, वो आपका बहुत टाइम मांगता है आपके लिए उस समय। हेल्थ अभी भी आपकी ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट गॉन इनटू दैट मेटाबॉलिक सिकनेस, यू मे बी यू आर इन द पीक ऑफ योर हेल्थ, यू नो, उस समय। एंड बट वेल्थ भी आपका बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे करके, प्रमोशन हो गया होगा या कैरियर सेट हो गया होगा, यू नो। बट उस समय आपका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, टाइम की शॉर्टेज होती है। यू आर आपके पास वक्त नहीं होता, आपको बच्चों को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है, या हस्बैंड को देखना है, स्पाउस को देखना है, जो भी है, पेरेंट्स को देखना है, सोसाइटी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, प्लस कैरियर में आपका ग्रोथ फेज में आपको हर समय खींचा जाता है, यू ट्रैवल, मीटिंग्स, एवरीथिंग गोइंग ऑन। उस समय अगर आप टाइम खरीद सको जितना, विथ वॉट एवर वे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू विथ, यू नो, टू कुक से लेके, ड्राइवर से लेके, एनी डैम मैनेजर से लेके, मतलब जितना भी आप, ताकि आपका ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी यूज करके आप टाइम खरीद सको, वट एवर यू डू इज दैट्स द बेस्ट यू कैन गेट आउट ऑफ इट। एंड वंस यू रीच एट अराउंड 50 के आसपास, दैट्स व्हेन आपका हेल्थ शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट 5 डिकेड्स ऑफ आपकी लाइफस्टाइल, वो हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू होता है। आफ्टर ऑल आप एज भी कर रहे होते हैं, बट देन नाउ यू हैव लॉट ऑफ मनी यू माइट हैव सेव्ड बिकॉज आप मेहनत करके काम किए हैं, एंड टाइम भी आपके पास होने लगता है, बिकॉज आपका जॉब प्रोफाइल स्लो होने लगता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कम हो जाती है, आप यू आर नॉट दैट आई विल से कि डायनेमिक एज यू वेर व्हेन यू वर 30-40, यू नो। सो इट्स बेटर उस समय यू स्लो डाउन एंड focus on your health, focus on your emotional health, mental health, physical health obviously. उस समय कोई भी चीज़ आप पैसे से अगर हेल्थ के लिए खरीद सकते हो, whether it's a coach, whether it is a trainer, whether it is a shoe, whether living in an apartment which आपके पास walking track है, gym है, you know, moving out of your home and going to a place where your environment is conducive to your health needs. So that is the best thing you can do with your money or with your, you know, lifestyle. वो फिर आपका balance तीनों चीज़ों का चलते रहता है हर फेज में, जैसे जैसे आप करते रहेंगे, एंड दैट्स वेयर फुलफिल्ड लाइफ इज, यू नो, पॉसिबल टू अचीव दैट। अमेजिंग, लवली। आई थिंक ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिफाई कर दिया आपने, मैट्रिक्स बन सकता है क्या एज में, तो वो किस पे कितना समय देना है। एब्सोल्युटली, सच ब्यूटीफुल फॉर्मूला। आपने जब आप मेरा सेशन लेते हैं तो आपने किताब मुझे मेंशन की थी, मैं बहुत प्रभावित हो गया किताब से, और वो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का जो डिफरेंशिएशन है उस किताब में, मैं चाहूँगा थोड़ा आपके तरीके से उसको समझूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, एंड हाउ डू आई रियलाइज़ कि मेरा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो गया है और मुझे उसको ऑप्टिमली यूज़ करना है। बेसिकली ये is there in that book, आर्थर ब्रूक्स की किताब है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। सो उसमें देयर इज सर्टेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टार्ट्स टू नॉट फंक्शन उतना अच्छे से जो आपके यंग एज में करता है। सो आपकी एनालिटिकल स्किल्स कम होने लगती है, आपका डिसीजन मेकिंग उतना फास्ट या स्विफ्ट या नहीं होता है जो बिजनेस को ग्रो कर सके, एंड या जॉब में आप कहीं प्रोफेशनल भी अगर आप किसी हायर की पे हैं तो उसके बाद एक दैट्स व्हाई आई थिंक वी हैव द रिटायरमेंट एज एंड ऑल दिस कम, आई मीन पीपल रिटायर, सो एंड दिस इज अ वेरी फ्लूइड, फ्रॉम 30 साल से लेके 60 साल में कभी भी हो सकता है। स्पोर्ट्समैन अगर है तो आप देखेंगे 30 साल तक वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी फिजिकल नीड्स ज़्यादा होती है, वो एक पीक पे आ जाती है 30 साल तक, उसके बाद इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। सो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन यू विल फाइंड, यू नो, कि वो 30 साल के आसपास +-5 years दे रिटायर, यू नो, फ्रॉम देयर वट एवर एक्टिविटी दे आर। अगर आप मेंटर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप टीचर हैं, तो यू लीव बियॉन्ड, बिकॉज आपका वो पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टार्ट्स टू वर्क फंक्शन, जिसको हम पुराने ज़माने में वानप्रस्थ बोलते हैं। यू स्टार्ट टू शेयर योर विजडम, यू स्टार्ट, आपने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत अच्छा हो जाता है आपका, बिकॉज आपने का जो विजडम आपने 5 डिकेड्स का 6 डिकेड्स का अपने साथ रखा हुआ है, once you start to share that part of it, you know, like you do right now, I mean you are doing it well while you are young only, but I'm saying, you know, you share your knowledge, your expertise and all this and start to give back. आप जब देना शुरू करते हैं, because अब आपका चेज जो है वो पैसे के लिए नहीं है, you're not no more working for money maybe, you know, अगर आपने you have done well in 20-30 years of your professional life, so after 50 you're not no more working for money per se, you know, कि आपको प्राइमरीली होना नहीं चाहिए, बहुतों का रहता है बट वो होना नहीं चाहिए, यू डोंट नीड, अगर स्टिल इफ योर नीड इज बेस्ड ऑन मनी, देन आपने अच्छा काम नहीं किया लास्ट 30 साल में।
तो वो उसके बाद आपका जितना आप शेयर करते हैं, जितना आप आपका ब्रेन का वो पोर्शन, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वेरी एट इट्स पीक, जो आपका है कि आप उसको, सो वंस यू स्टार्ट टू बैक ट्रैक फ्रॉम योर डे टू डू लाइफ जो आप पहले लास्ट 30 साल से जी रहे हैं, और उसको करके आप दूसरे पार्ट ऑफ गियर शिफ्ट करते हैं अपना, उस तरफ जाते हैं, सो देन यू आर डूइंग व्हाट योर ब्रेन इज डिजाइन टू डू एट पीक ऑफ दैट. सो वो फिर वो और फुलफिलमेंट रहता है, बिकॉज आपके जो कैलिबर है, नहीं तो आपको तकलीफ होनी है एक दिन. आपको जो प्रोफाइल है आपका, अगर आप फेलियर होते जाएंगे बिजनेस आपका, आप वो डिसीजन उस तरीके से नहीं ले सकते. मैं अपनी ज़िंदगी का एग्जांपल देता हूँ. माय सन joined 7 years back, like the elder one, and he challenged my thought process, the concept जो मैं करते आ रहा हूँ, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे, फ्रॉम स्क्रैच टू वी बिल्ड अप एन एंटरप्राइज. सो एंड ही केम, ये गलत है, ऐसे नहीं करते, इस इंडस्ट्री में जाते हैं, वो करते हैं. मैं बोला तेरे को अक्ल नहीं है, तू अभी तो आया है कॉलेज से MBA करके आ गए, और यू स्टार्ट टू गिव ज्ञान. बट अगर मैं परस्यू अपनी ही थॉट्स प्रोसेस करता तो शायद हम बंद हो जाते आज. जो प्रोडक्ट लाइन उसने चेंज की, जो मशीनरी उसने चेंज की, उसके कारण से हमारा मल्टीपल ग्रोथ होता गया, बिकॉज यू हैंडेड ओवर टू द राइट गाय एट दैट राइट एज, एंड आई बैक ट्रैक्ड एंड आई एम नाउ यूजिंग माई विजडम कि कहाँ पे तेरे को ये करना चाहिए, ये ऐसे करने से ऐसा हो सकता है. थिंग्स दैट ही कैनॉट सी, जो उसको एक यंग एज में एक्सपीरियंस नहीं है, दैट एक्सपीरियंस आई ब्रिंग इन टू हिज एंटरप्राइज और टू द कंपनी, एंड वर्क मोर एज अ मेंटर टू हिम और द टीम, then becoming and guiding, because I'm not equipped at 60 to do what I was doing at 40 and 30. तो brain का वो portion, but this is scientifically proven. It's not some ऐसे ही कुछ, but it's proven in labs and everywhere. That's how the brain functions. तो एक टिपिकल 40 वाले जो होते हैं वो बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस. तो इज इट द क्राइसिस बिकॉज दे हैव नॉट ट्रांजिटेड वेल फ्रॉम दैट ब्रेन टू द न्यू ब्रेन? होता क्या है कि when you are around 40s ना, you start to see death around you. So आपके people lose parents, or elders in the family, and then suddenly you realize कि आपके पास भी 30-40 साल ही बचे हैं. When you are already crossed that, half of your life, and then ये भी छूट गया, because आपने जवानी से वो लिख रखे हैं कि मेरे को मोटरसाइकिल लेके लद्दाख जाना है, मेरे को इधर एक्सपेडिशन करने जाना है, हिमालय बेस कैंप में जाना है माउंट एवरेस्ट के, एंड और मेनी अदर थिंग्स, कि इधर घर बनाना है, एक बीच हाउस चाहिए, एक वो चाहिए, एंड सडनली यू रियलाइज कि यार ये भी नहीं हुआ, एंड देन यू गेट इनटू दैट कि व्हाट हैव आई डन इन माय लाइफ. सो द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ पीपल इज कि उनको ये नहीं पता कि उनका डेस्टिनेशन क्या है. वी डोंट थिंक इनके उनको जाना कहाँ है. प्रोग्रेस इज द ओनली थिंग दैट गिव्स ह्यूमंस हैप्पीनेस. आप पॉइंट ए से पॉइंट बी कहाँ जा रहे हो, अगर आप हिल ही नहीं रहे वहीं हो तो आपको हैप्पीनेस नहीं होगा. बट मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट इज द पॉइंट बी. वो चले जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिर सडनली वो रियलाइज करते हैं यार कि मेरे तो पॉइंट बी की जगह मैं कलकत्ता आना था, बॉम्बे पहुंच गया. चला दिल्ली से था कलकत्ता जाने के लिए और बॉम्बे पहुंच गया, अरे इधर कहाँ आ गया. दैट्स वेयर पॉज रिफ्लेक्ट करने की बहुत जरूरत होती है कि भाई सो वो दैट्स द बेस्ट वे टू अवॉइड मिड लाइफ का क्राइसिस इज थिंक अबाउट इट कि why do I need to do this, if I have to go to this podcast, is it going to help somebody? Because I'm giving away 2 hours of my very limited time in life. So that thing, then it starts to help you. Very interesting. Actually मैं बुक पे जाना चाह रहा हूँ, बट मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो I'll continue the way and बुक पे जाएंगे. कि one of the driver of human evolution or all of us is our inclination to make a lot of money. Money is important, and आपने शुरू में ही बोल दिया था कि पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, वो तो इम्पोर्टेंट है. How much is sufficient? What's that yardstick कि यार इतना होने पे आप थोड़ा गियर चेंज कर लो, आप थोड़ा या बैक गियर भी तो लगाना चाहिए ना कभी लाइफ में. 4 के बाद 3 भी तो आता है, हमेशा 3, 4, 5, 6 क्यों सोचें. तो how much is sufficient according to you? I think the one point that most people can look at is रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड क्या है. कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हैं, से फॉर मी, मैं अगर बहुत रिस्क लेके एक रिस्क लूँगा, बिजनेस ग्रो करूँगा, एडिशनल मेरे को अभी जितना मैं कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा कमाने के लिए मेरे को आई हैव टू टेक रिस्क. ऑब्वियसली बिजनेस में रिस्क होते हैं. दैट एडिशनल मनी विच आई विल गेट, इज इट गोइंग टू एड मोर वैल्यू टू माई लाइफ? आई स्टिल ड्राइव a very expensive car. I still live in a very big house. I still fly business classes. So आपको उसके अलावा मतलब what more money can buy thing,
कैन बी एडेड टू इट, अदरवाइज अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं. देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल हु विल बी richer than you will be having more things than you, or you living a lifestyle that आज के कंजम्पशन के ज़माने में जिसको हम आइडियल मानते हैं कि और एक बड़ी गाड़ी और एक बड़ा घर एक और so that will always, that race will always be there. So if you are focused on that part of it तो आपको हमेशा fulfillment कभी नहीं हो सकती, because आपको कोई ना कोई एक नया बड़ा पड़ोसी मिल ही जाएगा जहाँ पे आप आप जैसे अब IIT में बच्चे जाते हैं तो IIT में जब जाते हैं तो अपने स्कूल के सब टॉपर होते हैं. पूरे इंडिया से बच्चे जा रहे हैं तो वो अपने स्कूल में राजा है. जब वहाँ इक्वल्स में जाते हैं तो अचानक देखते हैं यार ये मेरे से इंटेलिजेंट, ये मेरे से, सो देन द रैट रेस अगेन बिगिंस. सिमिलरली आप कोई बड़ा बाजार में रहता होगा, वहाँ से अलीपुर में घर ले लिया, ग्रोथ हुआ उसका, फिर देखेगा अलीपुर में इसका और बड़ा घर है, इसके पास और बड़ी गाड़ी, बिकॉज बड़ा बाजार में वो किंग था जहाँ से भी वो मतलब वो है. सो दैट इज वेयर दैट will always be there कि आपका, so you have to evaluate कि मेरा do I really need that reward fulfills me, I mean additional thing, if it does then it's fine, there is nothing wrong. I mean कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा नहीं कमाना और चाहिए, but you have to, it should be your ideology कि हाँ मेरे को कमाना ही है, that is what my identity is, मेरे को इसी में खुशी मिलती है, then तो you are good. I mean but most people का ऐसा situation नहीं रहता है. That's where most people की पैसा के बाद वो आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे बुद्धा, महावीर, ऑल 24 जैनी तीर्थंकर, कृष्ण, राम, दे आर ऑल किंग्स. सब पाने के बाद त्यागा उन्होंने. तो वो फुलफिलमेंट का कहीं ना कहीं मिसिंग रहा होगा, एंड दैट्स वेयर दे बिकेम द होलिस्टिक पीपल दैट दे आर, बिकॉज ये सारे के सारे कभी न कभी टाइम पे प्रिंस, महाराजा, राजा रहने के बाद, सो आफ्टर ए सर्टेन प्लेस यू रियलाइज कि मे बी दिस वाज नॉट व्हाट सो अगर वो रिस्क रिवॉर्ड को इवेल्युएट करेंगे हर चीज़ में, नॉट जस्ट मनी, फॉर एवरीथिंग, इवन इफ आई हैव टू लाइक रन से 100 किलोमीटर ए वीक, मेरे को इस स्पीड पे दौड़ना है, उस स्पीड पे रनिंग करनी है, व्हाट इज द रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड टू इट, बिकॉज अगर मैं इंज्योर हो गया एट 60 तो मेरे को रिकूप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू एक 20-25 साल के लड़के को करते हुए. व्हेन आई सी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर पीपल रनिंग 3.5 hours में फुल मैराथन और लेस देन दैट, एंड यू फील एक्साइटेड, यार ये रह गया ज़िंदगी में, ये करने की इच्छा थी, हो नहीं पाया. बट इफ आई एम फॉर दैट एट 60, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग इंजर्ड is pretty high than at 25-year-old. And will I get that fulfilled? What will happen? Like I'll be one in millions who run at 3.5 hours and उतना खुश, मेरे को दौड़ने में मज़ा आता है, मैं दौड़ूंगा, अपनी पेस पे दौड़ूंगा, अपनी स्पीड पे दौड़ूंगा, बट नॉट नेसेसरी कि मेरे को 3.5 घंटे में करना हो. सो दैट्स व्हेन यू रियलाइज, यू राइट डाउन, यू जर्नल, यू थिंक अबाउट इट, आपकी अपनी नीड्स क्या है, तो आप कहीं ना कहीं पे आप वो रिस्क रिवॉर्ड को एवेल्युएट करके इससे कि अब यार आई थिंक इट्स एनफ. सो सही है. तो रिस्क रिवॉर्ड जो कि स्टॉक मार्केट फेनोमेनन है, एक्चुअली इट इज वे बियॉन्ड स्टॉक मार्केट, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग. गॉट इट. संदीप सर, अब इस बुक पे चलते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस बुक वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्ट बिटवीन यू एंड मी, एंड आई वांट एवरीवन शुड रीड दिस बुक. इंग्लिश में है, हिंदी होपफुली आप कभी हिंदी पे भी वर्क करेंगे और लेके आएंगे, बिकॉज ये पूरे भारत तक पहुंचनी चाहिए बुक. इट कैन नॉट बी ओनली फॉर people who understand English. Yes. But that's also a good percentage. 42-43% इंडिया में लोग जो इंग्लिश समझते हैं. तो इस बुक के अंदर में we have 6 sections, ठीक है. तो मैं चाह रहा हूँ हर सेक्शन का एक ब्रीफ बता दें हिंदी में कि हर सेक्शन में क्या है, और फिर मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि ये बुक पढ़ें कैसे, बिकॉज एवरी बुक हैज़ टू बी रेड बाय पीपल बेस्ड ऑन व्हाट द राइटर वांट देम टू डू. तो हो सकता है कि मैंने बुक पढ़ तो ली बट वैसे नहीं पढ़ी जितने जैसे आप चाहते थे पढ़ो. तो अगर आप बता दें कि इसको इस तरह से पढ़ो और फुल बेनिफिट इस बुक का कैसे निकालें, तो आपको तो याद ही होगा किस किस सेक्शन में क्या है. या सो बेसिकली इस ये बुक में फर्स्ट इज मेरा मानना है कि अगर हम अपस्ट्रीम वर्क करते हैं तो लाइफस्टाइल अगर आप सही कंट्रोल करते हैं तो आप बीमार नहीं होना चाहिए. अनफॉर्चुनेट जेनेटिक या कुछ ऐसा रहता है तो अलग बात है, बट मोस्टली जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट की इश्यूज हैं, वो काफ़ी हद तक आप प्रोबेबिलिटी उसकी कम कर सकते हैं अगर आप अपस्ट्रीम वर्क करते हैं. अनफॉर्चुनेटली अपस्ट्रीम वर्क के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अपस्ट्रीम वर्क दिखता नहीं है. आप बीमार ही नहीं हुए तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या, आप बीमार होते हैं, कोई डॉक्टर दवाई देता है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर है,
इसकी दवाई ली, मेरा दर्द ठीक हो गया। बट अगर आपको दर्द हो ही ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका अपस्ट्रीम। और सो द फर्स्ट फोकस इज कि भाई मेडिकल साइंस जो आता है हमारी लाइफ में वो बहुत लेट आता है। बाय द टाइम यू आर डायग्नोस्ड विथ समथिंग इट्स टू लेट इन द सिस्टम कि आपको, अगर आपका HbA1c सपोज कीजिए 6.5 पे डायबिटीज़ डिक्लेयर करते हैं, अब वो 6.5 पे आपको आने के लिए आप कभी 5.4 पे रहे होंगे, फिर 5.7 पे आया होगा, एंड ग्रेजुअल आपका कभी हुआ होगा, एंड जब तक वो दवाई शुरू करेंगे आपको 6.5 में, तो वो वेट करते हैं कि आप डायबिटीज़ आप हो गए, आप दवाई लो, यू नो। सो दैट इज़ वेयर आई हैव ए प्रॉब्लम विथ मेडिकल का ये में कि अपस्ट्रीम वर्क करने के लिए एक्चुअली कोई भी ज़्यादातर आजकल फिर भी अवेयरनेस बढ़ने के बाद डॉक्टर्स बोलने लगे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, ये करो, वो करो, बट पहले तो कुछ भी ऐसा रहता नहीं था कि आप सीधी सी, एंड मोस्ट पीपल फाइंड इट ईजी कि मैंने दवाई ले ली और काम BP ठीक हो गया। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर दवाई का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट है। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि कोई 40 साल में इफेक्ट करती है, कोई 30 साल में करती है, जो भी है। तो अगर अपस्ट्रीम वर्क करेंगे तो दैट इज द होल फोकस ऑफ द बुक कि आप वो है। So I talk about deep health in the book. Deep health is not just physical. So आपका कैसे दिख रहे हैं या आपको नहीं है. It has lot to do with mental health. It has lot to do with emotional health. आपका lot to do with social health. आपका फैमिली कैसा है, आपका ऑफिस का माहौल कैसा है, आपका टॉक्सिसिटी में तो नहीं रहते, आपका नेटवर्क कैसा है आपका, तो उसके ऊपर है। देन देयर इज एनवायरमेंटल हेल्थ। एनवायरमेंट इज आपका पोल्यूशन है, सपोज कीजिए आपके माहौल नहीं है, आपकी बहुत सारी कारण उस कारण से बीमार होते हैं बिकॉज आपको अगर एनवायरमेंट हेल्थ आपका नहीं है। देन आपका स्पिरिचुअल हेल्थ है, एग्जिस्टेंशियल हेल्थ जिसको बोलते हैं कि व्हाट एम आई डूइंग इन दिस वर्ल्ड, यू नो, वो क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। सो दीज आर ऑल स्ट्रगल्स दैट अ टिपिकल पर्सन गोज थ्रू फ्रॉम चाइल्डहुड से लास्ट डेज तक, यू नो। सो माई होल फोकस हियर इज दैट ये 6 स्फीयर्स को कवर करते हुए क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आती है, एंड उसके बारे में आई हैव ट्राइड टू राइट ऑन, यू नो, पॉसिबल प्रॉब्लम्स, व्हाट साइंस हैज़ टू से अबाउट देम, एंड प्लस आप अपने लाइफ में उसको इवेलुएट करने के लिए एवरी चैप्टर के बाद में आई हैव ए पॉज एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चंस कि आप अगर एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज दैट आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एनी चैप्टर। इट्स नॉट दैट यू हैव टू रीड चैप्टर 1। अगर आपको लगता है कि मेरा माई प्रॉब्लम इज से ऑन डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन, मेरे को डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन या फैमिली में बात करने में दिक्कत आती है, सो यू कैन जस्ट ओपन दैट चैप्टर, इवैल्यूएट, रीड इट, फाइंड टूल्स, व्हाट साइंस हैज़ टू से कि उसके कारण आपकी हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है, कैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपके कौन से हार्मोन्स ये करते हैं, एंड प्लस देन यू कैन टेक ए दैट क्वेश्चन आंसर। आई हैव लेफ्ट ए पेज एम्प्टी आफ्टर ईच चैप्टर, पॉज एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस को आप अपनी लाइफ से आंसर करके, इट शुड बी मोर ऑफ ए वर्कबुक कि ये अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ या क्या करता हूँ, सॉर्ट ऑफ ए डायरी। सो दैट आई वांट कि आप जो भी रीडर है उसको पढ़ के अपने क्वेश्चंस को एटलीस्ट ऑन द चैप्टर्स जो उनकी लाइफ में उनको लगता है इंप्रूवमेंट का स्कोप है। नॉट कुछ लोग हो सकते हैं कि बहुत स्पिरिचुअली हेल्थ उनका बहुत अच्छा हो, किसी का फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा हो, तो उनको हो सकता है स्लीप बहुत अच्छी है, तो दे डोंट वांट टू नो अबाउट स्लीप, यू नो, तो इट्स फाइन, यू मूव ऑन, आपका जो प्रॉब्लम एरिया है उस पर। सो दिस इज कंप्लीट वर्कबुक आई हैड ट्राइड टू डिज़ाइन कि अपस्ट्रीम वर्क करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और आप कहाँ हैं और उसका प्रोग्रेस कैसे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ वेरी साइंटिफिक एंड everyone can actually customize their journey with this book because it's a workbook also. Yeah. तो इसको बुक लिखने के लिए obviously you read a lot. आपने मुझे कहा था कि आपके बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आज सुबह ही अपने बात कर रहे थे कि मैंने आपसे पूछा था कि बुक पढ़ते कैसे, इतनी सारी बुक्स होती हैं, समय तो इतना ही है, तो फिर आपने मुझे सजेशन दिया कि यार बुक तो वो 20-25 ही पढ़नी होती है और बार बार पढ़नी होती है। इस बात को एलिब्रेट कर दी। सो बेसिकली मेरा मानना है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अभी दुनिया में जो नहीं कही गई हो। हाँ, मतलब फ्रॉम गीता से लेके यू नो अभी तक जितनी भी बातें लोगों ने कही होगी, इट्स रिपीटेड। अब अगर गीता अगर कोई पढ़ लेता तो द होल फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं वो एक गीता में कवर हो जाते हैं अगर कोई उसके डेप्थ में चला गया। सो देयर इज नथिंग न्यू टू बी टोल्ड इन दिस वर्ल्ड। इट्स ऑल कि आपको एब्जॉर्व कौन सी भाषा हो रही है, किसका लिखा हुआ हो रहा है। आपको सबको हमको पता है कि भाई न्यूट्रिशियस फूड कैसे खाना है, सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, कार्ब को थोड़ा कम करना चाहिए अगर आपको वजन कम करना है। एटलीस्ट
इजी कार्ब्स तो नहीं खाना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ फैट खाना चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए। इट्स ए नेचुरल फेनोमेन है कि हम नेचर ने डिज़ाइन किया 1/3 ऑफ द लाइफ हमारी सो के बीतनी चाहिए। तो उस समय आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते हैं, बट हम उसको इंपॉर्टेंस अभी नहीं देते। तो दिस अवेयरनेस इज ऑल देयर, बट आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ने से अच्छा दूसरे ऑथर्स में या कंट्रोवर्सीज में, तो दैट्स ए आई बिलीव कि ज़्यादा नॉलेज लेते हैं लोग इसलिए कि अवॉइड करना चाहते हैं एक्शन को। आप हर रोज एक नई नई नॉलेज एक ही चीज़ के दूसरे ऑथर से या दूसरे इंस्टाग्राम की रील्स और स्टोरीज और यूट्यूब वीडियोस या पॉडकास्ट देख देख के वही बात सुनते हैं जो कि एक्चुअल है उसका। एंड उसके बाद आप बट वो जब सुनते ही रहते हैं तो आप एक्शन कम लेते हो। सो आई डोंट बिलीव इन नंबर ऑफ बुक्स टू बी रेड। आई हैव रेड अ लॉट, आई रीड अ लॉट, एंड इनफैक्ट जितनी किताबें मैं पढ़ना शुरू करता हूँ हायर परसेंटेज बिना कंप्लीट हुए बंद खत्म हो जाती है, मतलब मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई डोंट फाइंड देम मे बी जो मेरे को नया वैल्यू ऐड कर रहा हूँ या इंटरेस्टिंग समझ लो, या उसका जो लिखने का स्टाइल है वो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, मेरे उसमें नहीं आता है। तो मेरा एक शॉर्ट लिस्टेड आई से 20-25 ऐसी किताबें हैं जो मेरे को हिट की है, जो मेरे को कुछ नया सिखाई है, वो है मैं उनको बार बार पढ़ना ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू रीड न्यू बुक और ट्राई टू गेन न्यू नॉलेज और नया बोलने का या कुछ करने का अभी तो नहीं है एक्चुअली। बट सर वो 20-25 बुक जो आप कह रहे हैं कि जो आपके साथी हैं ऑलमोस्ट, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको पढ़ते रहना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि यार ये बुक रेलेवेंट बात कर रही है। तो मे बी 20-25% ऑफ वन बुक हैज़ टू बी रेड बिफोर यू रियलाइज कि यही बुक है वो। एब्सोल्युटली आप उसके बाद आप वही मैं बोला ना, जितनी किताबें मैंने शुरू की है मे बी 60-70% फिनिश नहीं हुई है। वो पहले 2-4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपने उसको आप यू डिडंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम ऑन इट। इट्स नॉट दैट द बुक वाज बैड, इट्स दैट यू नो कि आप आपके यू डोंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन इट टू बी टोल्ड और न्यू वे ऑफ फाइंडिंग इट आउट। सो मेरा गिल्ट कम हो गया आज। इतनी सारी बुक पढ़ी है, वही है 20-25% 30% पढ़ने के बाद छोड़ देता हूँ, तो वो अब फील आने लग गई है कि यार ये क्या कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट रियली ट्रूली गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ दैट बुक। पर एक चीज़ समझ में आ गया जो आप कह रहे हैं कि लास्ट तक पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है कोई भी बुक को टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द बुक, ओनली लिमिटेड। एब्सोल्युटली, अंटिल अनलेस आप फिक्शन पढ़ते हैं तो आप स्टोरी एंड करना चाहेंगे ऑब्वियसली कि हुआ क्या, मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसने खून किया, बट when we are talking about all these lifestyle books or तो उसमें तो it's the same thing, there's nothing new to be told. Right. तो सर ये बुक सपोज कोई ले लेता है, which I seriously recommend। मेरा इनके साथ में वैसे मेंटर मेंटी वाला रिलेशनशिप है, तो कोई ऐसा नहीं कि मैं बुक बेच रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन कर रहा था। तो कोई ये बुक ले लेता है तो उसको चालू कैसे करें और कैसे पढ़ें, व्हाट पेस यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन to make that this book as their one of the 24-25 books they want to this should be a very slow read. It should not be it's not a novel or it's not something it should be very slow read, मार्क करके अपनी ज़िंदगी को उसके साथ एनालाइज करके आपको is it in sync with your जो इसमें एक्शंस लिखे हुए हैं, do you think that it's going to bring reward to your life, अगर है तो उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, how you can shift those things into set up goals to converting into actions, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या छोटी जैसे स्लीप का आपको लगा कि मेरी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, नींद अच्छी नहीं आती है, उतनी एनर्जेटिक फील नहीं होता है, तो मे बी यू कैन जस्ट वर्क ऑन स्लीप। पहले 4 महीने आप स्लीप वाले चैप्टर को पढ़ के अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके यू ब्रिंग इट बैक टू उसके बाद दूसरी चीज़ छेड़ रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू डू, आई मीन टू मेनी थिंग्स यू कांट इवन डू एक्चुअली। आप करना आपके अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी अभी चल रही है, यू हैव अ लाइफ विच इज़ taking lot of your time, उसमें कुछ नए हैबिट्स डालना या कुछ करना इट्स नॉट इजी, इट टेक्स इट्स ओन टाइम एंड यू कैन चेंज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नॉट बैड ऑल्सो। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो ही रहा होगा। सो जस्ट जो चीज़ें आपको चेंज करनी होती है उस पर रीफोकस करके, इट शुड बी वेरी स्लो रीड। इनफैक्ट आई तो एक्सपेक्ट पीपल टू रीड इट ओवर अ ईयर एक्चुअली, नॉट टू बी फिनिश्ड इन 10 days 1 week or 2 weeks एक्चुअली। इनफैक्ट हो सकता है कि ये बुक फिनिश कोई करे ना, ऐसा भी हो सकता है। या एवरीथिंग आई डोंट एक्सपेक्ट इवन 90% ऑफ द पीपल टू रीड द होल बुक। आपको जो मैटर करता है उतना ही अगर आप पढ़ के आपको लगता है कि हाँ दिस इज नॉट अ स्टोरी बुक, सो यू डोंट हैव टू। तो जस्ट एक इनपुट अगेन, शुरू में मैंने कहा था बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये बुक पढ़ते पढ़ते मैंने H2O फ्रेमवर्क अपने लिए बनाया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट फ्रेमवर्क। फॉर्चुनेटली आई जॉइंड योर मेंटरशिप ऑल्सो, तो उससे मेरा ये बुक पढ़ने के बियॉन्ड का जो जर्नी है वो चालू हुआ। बट एज यू राइटली सेड दैट
पढ़ते पढ़ते भी अपना फ्रेमवर्क बन जाता है, हम्म, चाहे कोई नोट्स बनाता है, चाहे अपना एक या whatever way आपको whatever you can sustain and do it repeatedly ना, Yeah. वो that's what it is. अमेजिंग, सुपर, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत बात अच्छा लगा, यहाँ के भी बहुत अच्छा लगा मेरे को. and I'm really hoping that many more people will get benefit and want to live a life like the way you are living and you have learned the hard way. ऐसा नहीं है कि डे वन से ही आपने सब कुछ सोच समझ के ही किया है, बट क्योंकि आपने हार्ड वे से जी के बुक बना दी है, एक एफर्ट डाल रहे हैं, तो एटलीस्ट पीपल ऑफ माई एज, मुझसे भी यंगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बट डेफिनेटली mid-40s वाले जो हैं, they really need to rework on a lot of things which has been communicated by people like you. That's the purpose. I hope people will read it and Thank you. thanks a lot. Thanks. कैसा लगा दोस्तों? मज़ा आया? मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे लगता है कि संदीप मल जी जैसे बहुत लोग होने चाहिए सोसाइटी में, जो पूरी सोसाइटी को एक अलग सोच, अलग तरीके से काम करने के लिए इंस्पायर भी करें और एस्पायर भी करें. तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट में पास करना है कि यस वी आर लाइकिंग इट, यस आई एम लाइकिंग इट, व्हाटएवर. अगर आप ये करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं संदीप जी को भी मोटिवेट करूँगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल को एक्टिवेट कीजिए और नॉलेज शेयर कीजिए, बिकॉज गिविंग शेयरिंग इज़ केयरिंग. जैसे अजय भैया का मैंने करवाया था ना, वैसे इनका भी कराने की कोशिश करूँगा. बस आप कमेंट में लिखिए यस यू वांट हिम टू बिकम एक्टिव ऑन यूट्यूब. ऑलराइट दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मीन्स अ लॉट टू मी. और ऐसे ही जुड़ते रहिए और पहली बार जुड़ें तो बस परमानेंटली जुड़ जाइए. थैंक यू, बाय, जय हिंद.